नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। चने तोड़ने की बात को लेकर खेत में रखवाली करने वाले नाबालिग युवक ने 7 वर्षीय बालक की हत्या। बेटी होने पर ससुराल वालों ने महिला को किया प्रताड़ित, महिला ने एसपी से की शिकायत। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों के पास से पुलिस ने सोना चांदी और नकद जब्त। प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलने से नाराज हितग्राहियों ने नगर निगम परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। खकनार थाना क्षेत्र के शेखापुर में खेत में लगे चने तोड़ने की बात को लेकर हुए विवाद में खेत की रखवाली करने वाले नाबालिग युवक ने 7 वर्षीय बालक का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या करने वाले नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खकनार थाना पुलिस ने ग्राम शेखापुर के 7 वर्षीय बालक कालू पिता बंदरी निवासी शेखापुर की हत्या का खुलासा घटना के दूसरे ही दिन कर दिया। 27 जनवरी को ग्राम शेखापुर के कोटवाड़ द्वारा थाना खकनार में सूचना दी गई थी कि कालू पिता बद्री भिलाला उम्र 7 वर्ष निवासी शेखापुर लापता था, जिसका शव किसान किरण पटेल के हल्दी के खेत में मृत अवस्था में मिला। सूचना पर मर्ग कायम कर पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मुंह गला दबाने से मृत्यु होना बताया गया एवं चेहरे गले पर नाखूनों के निशान पाए गए, जिस आधार पर धारा 302 भादवी का पंजीबंद कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक के पड़ोस में रहने वाला 12 वर्षीय नाबालिग बालक अपने पिता के साथ चने के खेत रखवाली करने के लिए रहता था। 26 जनवरी को शाम करीब 5 बजे कालू चने के खेत में पहुंचकर चना उखाड़कर खाने लगा तो रखवाली करने वाले नाबालिग द्वारा मना किया, जिस पर मृतक द्वारा मां की गाली देने से नाराज होकर आरोपी ने बगल के किरण पटेल के हल्दी के खेत में ले जाकर कालू का मुंह व गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी मृतक को बेहोश समझकर मेट पर बैठाकर उनके होश में आने का इंतजार करता रहा। वह दूसरे दिन सुबह अपने पिता को हल्दी के खेत में कालू की लाश पड़ी होना बताया तो पिता ने मृतक कालू के घर जाकर खबर देने को कहा। आरोपी ने मृतक के घर जाकर मृतक की मां को खबर दी और लाश को उठाकर चने के खेत तक लेकर आया और मृतक की मां को दे दिया। 7 साल का एक बालक कालू करके एक है, वो शेखापुर गांव का रहने वाला, वो पड़ोस के खेत में जो है वो चने का खेत था। उस चने के खेत की रखवाली एक दिनेश नाम का लड़का जो 12 साल का है और उसके पिता वो करते हैं। वहाँ पे उनका घर बना हुआ है। कालू जो है वो बार बार उसके साथ में कभी कभी खेलने के लिए जाया करता था। उस दिन परसों जो दोपहर में उस चने के खेत का मालिक जो है वो वहाँ पे आया हुआ था। कालू वहाँ पे खेत में गया और उसने जो है वो कुछ चने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो दिनेश ने उसको कहा कि अभी चने मत तोड़, वो मालिक आया हुआ है करके। इसी बात को लेकर जो है वो उनमें कुछ गाली गलौच हो गया। वो 7 साल के बच्चे ने उसको जो है वो माँ पर से गाली दे दी। जो दिनेश नाम का लड़का है 12 साल का, उसकी माँ नहीं है। उसका ये कहना है कि जैसे उसने माँ से गाली दी और उसके बाद में उन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने उसको माँ से गाली दी है और उसके बाद में फिर उसने जो है वो उसको जोश में आके उसका गला दबा दिया। बुरहानपुर में एक परिवार में बेटी होने पर ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। एसपी ने पूरा मामला समझा, इसके लिए परामर्श केंद्र को सौंप दिया है। बेटी बेटे में समानता लाने के लिए सरकारी व सामाजिक स्तर पर जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समाज में बालिका विरोधी मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला बुरहानपुर का है, जहां एक महिला को उसके पति व ससुराल वालों ने इसलिए प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने बालिका को जन्म दिया। पीड़िता न्याय पाने के लिए एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी ने मामला परिवार परामर्श केंद्र को देते हुए शहर के समाज सेवियों से पीड़िता के ससुराल पक्ष से भी काउंसलिंग कर समझाइश देने का जिम्मा दिया है। अपनी गोद में 3 महीने की मासूम बालिका को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची। यह पीड़िता अपने ससुराल वालों से दहेज प्रताड़ना की शिकार नहीं है, बल्कि इसका कसूर सिर्फ इतना है, उसने एक मासूम बालिका को जन्म दिया। पीड़िता के पति व ससुराल वालों को यह बात गवारा नहीं हुई और जब से पीड़िता ने बालिका को जन्म दिया तब से ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ प्रताड़ना जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बालिका के पैदा होते ही उनके रुख में बदलाव आ गया, उसे ठीक से खाना भी नहीं दे रहे। बालिका के पैदा होने के विरोधी तानों की बारिश कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई, ससुराल वालों ने उसे घर से बेघर कर दिया। शिकायत करने पीड़िता नजदीकी गणपति नाका थाना भी गई। थाना के अधिकारियों ने उनके ससुराल वालों को समझाया और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। लिहाजा पीड़िता अपने माता पिता के साथ एसपी दफ्तर में पहुंची। एसपी राहुल कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार परामर्श केंद्र को मामले को हल करने का जिम्मा सौंपा।
साथ ही कुछ समाज सेवियों को भी पीड़िता के ससुराल पक्ष में भेजकर उन्हें समझाइश दी जाएगी। अगर इस पर भी उनके रुख में बदलाव नहीं हुआ तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खकनार थाना क्षेत्र के तुकैथड़ में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को खकनार थाना पुलिस ने सोना, चांदी और नगद राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। फरार 3 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। खकनार थाना पुलिस ने 6 दिन के अंदर किया तुकैथड़ के अन्नपूर्णा ज्वेलर से हुई बड़ी चोरी की घटना का पर्दाफाश। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि 3 आरोपियों के पास से 13 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना, 20,000 रुपए नकदी, कुल करीबन 10 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। आरोपियों में से 2 आरोपियों ने 1 माह पूर्व नावारा चौकी क्षेत्र अंतर्गत डाबिया खेड़ा की बैंक ऑफ इंडिया शाखा में भी शटर व दरवाजा तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा के निर्देशन अति पुलिस अधीक्षक SR सेगर और SDOP यशपाल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में खकनार पुलिस ने 6 दिनों के अंदर थाना खकनार के ग्राम तुकैथड़ के अन्नपूर्णा ज्वेलर से सोना, चांदी, नकदी चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 दिन पहले तुकैथड़ में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर ली है, जिसमें 2 जो है वो चोरी करने वाले और एक जो है वो सोनी है, जिसको माल बेचा गया था। वो तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके लगभग 10 से 12 लाख का जो मशरूका था वो पूरा के पूरा बरामद कर लिया है। अभी 3 आरोपी गिरफ्तार करना शेष है, जो अपने सुकून से फरार है। इन तीनों को जो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं, इन तीनों को हम लोग आज कोर्ट पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करवाएंगे। क्या-क्या सामान जब्त किया इनके पास? इसके पास से जैसे कि मैंने कहा कि 10 से 12 लाख का सोने चांदी का जो सामान है, जिसके अंदर बिछियाँ, पायल, अंगूठियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो चुरा के लेके गए थे, वो पूरा सामान जब्त किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज हितग्राही आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और परिसर में ही विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों से इस ओर ध्यान देकर योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज हितग्राही आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। हितग्राहियों का कहना है कि 4 वर्ष पहले हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम आया था, दस्तावेज भी जमा किए गए, लेकिन आज तक भी हमारे खाते में किस्त का भुगतान नहीं किया गया। हमारे घर टूट कर पड़े हैं। हम 4 वर्षों से किराए के घर में रहकर किराया भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब निगम कार्यालय पहुंचे तो जब अफसर हमें नामांतरण के दस्तावेज मांग रहे हैं। लगातार नियमों में बदलाव होने के कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अफसरों से हितग्राहियों ने गुहार लगाते हुए इस ओर ध्यान देकर इस समस्या का निराकरण करवाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद थे। हमारा 2017 में फॉर्म भरा था, तो वो टैक्स रसीद पे भरा था, तो उन्होंने टैक्स रसीद का हटा के अभी नामकरण पे रखा है, पर हमारा नाम आया ही नहीं, कट जा रहा है हमारा नाम। आवास योजना में नाम आया था, फोटो भी खींच के लेके गए, पर हमारा किस्त अभी तक डली नहीं। पड़े हुए मकान तोड़ के बैठे हैं हम, आवास योजना का पेमेंट अभी तक डाला नहीं। पहले उन्होंने बोला सहमति लगेंगी, सहमति पत्र लगाया हमने, अब वो बोल रहे हैं अब ये लगाओ तुम, वो लगा, सब नए नए नियम बना रहे। बुरहानपुर जिले के खामनी से लापता पत्रकार की हत्या के खुलासे के बाद बुरहानपुर में पत्रकारों द्वारा प्रेस क्लब परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समस्त पत्रकार शामिल हुए, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख पत्रकार बंडू माली को श्रद्धांजलि दी। बुरहानपुर जिले के खामनी से लापता पत्रकार की हत्या के खुलासे के बाद बुरहानपुर में पत्रकारों द्वारा प्रेस क्लब परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समस्त पत्रकार शामिल हुए, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख पत्रकार बंडू माली को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि बंडू माली 19 जनवरी से लापता था, जिसका पुलिस ने 27 जनवरी को खुलासा किया। इस दौरान समस्त पत्रकार साथी मौजूद थे। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नाचन खेड़ा से 3 दिन से लापता युवक का नदी में तैरता हुआ शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। 3 दिन से लापता युवक का खेत से कुछ ही दूरी पर ताप्ती नदी में तैरता हुआ शव मिला। शव मिलने की सूचना लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची शिकारपुरा थाना पुलिस ने शव को नदी से निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाचनखेड़ा निवासी सिकरकंद श्रावण चौधरी उम्र 32 वर्ष 3 दिन से घर नहीं पहुंचा था। परिजनों ने इसकी शिकारपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज सुबह खेत से कुछ ही दूरी पर ताप्ती नदी में तैरता हुआ शव देखने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मौत का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गणपति थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश किया। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का गणपति थाना पुलिस ने आज जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। युवती ने दुष्कर्म की गणपति थाने में शिकायत की थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजेश पिता
नाहर सिंह को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना कबूला। आज पुलिस ने आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया और उसे न्यायालय में पेश किया। गणपति थाना पुलिस आरोपी पर दर्ज और भी आपराधिक मामलों की छानबीन कर रही है। गणपति थाना प्रभारी ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आज उसका जिला अस्पताल में मेडिकल कर उसे न्यायालय में पेश किया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। चने तोड़ने की बात को लेकर खेत में रखवाली करने वाले नाबालिग युवक ने 7 वर्षीय बालक की हत्या। बेटी होने पर ससुराल वालों ने महिला को किया प्रताड़ित। महिला ने एसपी से की शिकायत। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों के पास से पुलिस ने सोना चांदी और नकद। प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलने से नाराज हितग्राहियों ने नगर निगम परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।